हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बीए 6 सेम के जो एक आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं उससे संबंधित आपके लिए क्वेश्चंस के थोड़ा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस की तैयारी आपको हम करा रहे हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, अर्थशास्त्र की रचना किसने की। तो इसमें हमें बताना है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो देख लीजिए, चाणक्य ने, राजा राम मोहन राय ने, या फिर अंबेडकर जी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो अर्थशास्त्र की रचना सभी को पता है, चाणक्य ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र मूल रूप से कौन सा ग्रंथ है। जो अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा गया है वह किससे संबंधित है। राजनीति से, नैतिकता से, सामाजिकता से, या फिर ये सभी। तो जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है वह राजनीति से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। राज्य में सर्वोच्च रूप किसका है। अब ये जो राज्य में सर्वोच्च रूप पूछा गया है, ये जो कौटिल्य ने आपका अर्थशास्त्र लिखा है उसके अनुसार यहाँ पर पूछा गया है। तो न्यायपालिका या फिर दोनों, कार्यपालिका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें सर्वोच्च रूप जो बताया गया है वह कार्यपालिका को बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के राज्यों का उल्लेख है। तो जो अर्थशास्त्र लिखा गया है इसमें राज्यों का उल्लेख किया गया है। तो वह कितने प्रकार के राज्य हैं। 3, 4, 7, 8। तो जो राज्य बताए गए हैं वह 3 प्रकार के राज्य बताए गए हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 3 राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन। ये आपके लिए छोड़ा जाता है प्रश्न। अर्थशास्त्र के तीनों राज्य कौन से ग्रंथ में मिलते हैं, और इनके नाम भी आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में कि क्या हैं। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो बताइए, उनका आंसर फिर आपको दिया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सप्तांग सिद्धांत का क्या अर्थ है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिए गए हैं, सीधा सीधा आपको आंसर बताया गया है। जो सप्तांग सिद्धांत है उसका अर्थ है एक जीवित शरीर की कल्पना। अब ये किसके अनुसार है सप्तांग सिद्धांत, ये भी आपको मालूम है, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य के अनुसार राज्य में कितने अंग हैं। कौटिल्य ने जो बताए हैं उन्होंने राज्य के कितने अंग बताए हैं। ऊपर तो आपने देखा था कि उन्होंने राज्य के प्रकार बताए हैं। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो राज्य के बारे में उन्होंने कहा है कि इसके कितने अंग होते हैं, 7, 8, 9 या फिर 10। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने राज्य के जो अंग बताए हैं वह 7 बताए हैं, और प्रकार कितने बताए हैं, 3। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौटिल्य ने राज्य में सबसे उच्च स्थान किसको दिया है। तो जो कौटिल्य हैं उन्होंने राज्य में सबसे ऊंचा स्थान किसको दिया। राजा को, स्वामी को, या फिर मालिक को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ऊंचा स्थान उन्होंने राजा को दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में जो सर्वोपरि होता है वह राजा ही होना चाहिए। आधुनिक मैकियावेली किसे कहा जाता है। जो आधुनिक मैकियावेली हैं वह किसको उपाधि दी गई है। कौटिल्य को, राज्य को, या राजा को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आधुनिक मैकियावेली है वो कौटिल्य को ही कहा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। आते हैं गांधी जी के राजनीतिक विचार क्या हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ किसकी आत्मकथा है। ये प्रश्न आपका 100 में से 99 आपका बन सकता है। देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। राजा राम मोहन राय, डॉक्टर अंबेडकर, गांधी जी और प्रमुख सभी। तो एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये गांधी जी की आत्मकथा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। अहिंसा मेरा ईश्वर है और सत्य मेरा ईश्वर है, ये पंक्ति कहाँ लिखी गई है। अब ये तो आपको पता ही है, अहिंसा से आप एकदम समझ गए होंगे, गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। तो लेकिन कहाँ लिखी गई है। यंग इंडिया में, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में, या फिर ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अहिंसा मेरा ईश्वर और सत्य मेरा ईश्वर है, यह है यंग इंडिया एक पत्र निकालते थे गांधी जी, तो ये उसमें लिखी गई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा के कितने पक्ष हैं। कितने पक्ष उन्होंने बताए हैं गांधी जी ने कि अहिंसा के कितने पक्ष हैं। तो अहिंसा के उन्होंने 2 पक्ष बताए हैं। अब ये पक्ष कौन कौन से उन्होंने बताए हैं अहिंसा के, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, प्रश्न सारे यूनिक लेकर आई हूँ, इनमें से प्रश्न आपके जरूर बनेंगे, अच्छे से इनकी तैयारी कीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
गांधी जी ने अहिंसा की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? पहले आपने अहिंसा के पक्ष देखे, अब अवस्थाएं पूछी गई हैं। तो 13 का आपका आंसर हो जाएगा ए। गांधी जी ने अहिंसा की 3 अवस्थाएं बताई हैं। अब ये अवस्थाएं कौन सी हैं, ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। कमेंट बॉक्स में आंसर दें उसका। असहयोग आंदोलन कब हुआ, जरूर प्रश्न पूछा जा सकता है। 1950, 1955, 1920 या फिर ये सभी तो हो नहीं सकते। खैर ये तो गलती हो जाएगा, ये तो एलिमिनेट कर दें हम। तो जो असहयोग आंदोलन हुआ वह 1920 में हुआ था। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन आपका क्या बन रहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है, कब हुआ था? 1480 32, 1830 24, 1930 31 या इनमें से कोई नहीं। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वह 1930 में हुआ था। इस तो एलिमिनेट कर दीजिए, इसका तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अछूतों को हरिजन नाम किसने दिया? पहले अछूत बोला जाता लेकिन फिर उनको हरिजन नाम दिया गया। किसने दिया था? डॉक्टर अंबेडकर, गांधी जी ने, राजा राममोहन राय ने या फिर इनमें सभी नहीं। तो हरिजन जो नाम दिया गया था वह गांधी जी के द्वारा दिया गया था और इन्होंने इनके नाम से एक पत्रिका भी निकाली थी। गांधीवादी राज्य का किसने विरोध कितने कारणों से प्रबल करते थे? गांधीवादी राज्य का विरोध कितने कारणों से प्रबल करते थे? तो देख लीजिए इसका आंसर क्या जाएगा। 17 का आंसर इसमें आप बताएंगे मुझे कितने कारणों से प्रबल करते थे। ठीक है, 4, 7, 3, 8 तो 3 है। अब ये कौन कौन से कारण थे ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा का क्या अर्थ है? अनैतिक कानूनों की अवज्ञा, बहिष्कार करना, स्वैच्छिक परित्याग या फिर ये सभी? तो जल्दी से सोच लीजिए। सविनय अवज्ञा का अर्थ हो जाएगा अनैतिक कानूनों की अवज्ञा करना, यानी कि जो अनैतिक कानून उस वक्त बनाए जा रहे थे तो गांधी जी ने सविनय यानी कि आज्ञा मानने से मना कर दिया था कि ये अनैतिक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। राजा राममोहन राय किसके हिमायती थे? स्वतंत्रता के, गुलामी के या फिर दोनों इनमें से कोई नहीं। तो गुलामी के तो हो ही नहीं सकते, सीधे सीधे स्वतंत्रता के हिमायती थे। संवाद कौमुदी कौन सी भाषा का पत्र है? अब ये जो संवाद कौमुदी है ये राजा राममोहन राय का पत्र था। अब ये सिर्फ भाषा कौन सी थी? बंगला और अंग्रेजी भाषा, बंगला और हिंदी, बंगला और तुर्की या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो संवाद कौमुदी थी ये बंगाल और अंग्रेजी भाषा में निकलता था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मीरात उल अखबार कौन सी भाषा में प्रकाशित होता था? ये भी उन्हीं के टाइम का है। फ़ारसी, अंग्रेजी, बंगला या फिर तुर्की। तो मीरात उल अखबार जहाँ से नाम से ही पता चल रहा है तो ये फ़ारसी में निकलता था। उर्दू भी इसमें ऑप्शन आ सकता है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। नाम सुनकर तो आपको पता ही चली जाएगा, लेकिन ये फ़ारसी में था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आधुनिक भारत के निर्माता कौन थे? आधुनिक भारत के जो निर्माता कहा गया है या फिर कौन थे? राजा राममोहन राय, गांधी जी, अंबेडकर जी या गोपाल कृष्ण गोखले। तो आधुनिक भारत के जो निर्माता कहा गया है वह राजा राममोहन राय को कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्या रीज़न रहा, तो आपको ये देखना है। पढ़िए थोड़ा सा इनके बारे में, पता चलेगा आपको। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक, राजा मोहन राय, अंबेडकर जी या फिर इनमें से सभी ने। तो सब तो कर नहीं सकते, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना जो की थी वह राजा राममोहन राय ने की थी। कौन से सन में की, पढ़ लीजिए, कहाँ की, ये सब पढ़ लीजिए इसके। ठीक है, यहाँ पर इसके आंसर की है आपकी, इसको चेक कर सकते हैं आप बाद में। चलिए इस प्रकार से आपके ये प्रश्न लेकर आए थे हम। अर्थशास्त्र से संबंधित तो नहीं थे, हाँ पॉलिटिकल से संबंधित थे। आपको पता ही है कि आपके जो पॉलिटिकल है, इको है, हिस्ट्री है और आपका सोशलॉजी थोड़ा अलग सा हो जाता है। लेकिन ये जो 3 सब्जेक्ट है ना आपके, बहुत कॉमन इनमें टॉपिक होते हैं। आपने देखा होगा जो आपका पॉली है और आपकी हिस्ट्री है, इतने टॉपिक उसमें मैच कर रहे हैं आपस में। तो अगर आप हिस्ट्री की तैयारी करते हैं, पॉलिटिकल की तैयारी करते हैं तो 1, 2, 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा मैच कर रहे हैं आपस में आपके, तो उधर से उधर की तैयारी आपकी आराम से हो सकती है। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और ऐसे ही अपना प्यार और साथ बनाए रखें। वीडियो पसंद आ रही हैं, तैयारी ठीक से चल रही है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। और पसंद आई है तो लाइक प्लस एस तो बनता ही है, करते रहिए। बहुत कम लाइक आजकल बन रहे हैं, तो करिए लाइक, करिए शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन नहीं किया तो कर दीजिए।
और हिंदी मीडियम के साथ अपना साथ ऐसे ही बनाकर रखिए, क्योंकि आप बना के रखेंगे तभी आप आगे तक चल पाएंगे और आपके एग्ज़ाम भी अच्छे से हो पाएंगे।